वेलकम टू जी क्लासेस। दोस्तों मित्रों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथ्स के लाभ हानि चैप्टर के बारे में। तो मित्रों, आप सभी को बता दें कि आज हम लाभ हानि चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आज से डेली 9 बजे क्लास लगेगी। तो दोस्तों, इस क्लास को देखना ना भूलें। डेली 9 बजे क्लास लगेगी। तो आज हम फर्स्ट डे में हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया है। तो इसमें हमने पहले बेसिक्स लिया है। पहले हम बेसिक्स पढ़ेंगे। बेसिक्स पढ़ने के बाद में हमने फिर इसके क्वेश्चन कराएंगे। तो इस वीडियो में पहले थोड़ा बहुत बेसिक्स पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में क्वेश्चन करेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। वो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सो स्टार्ट नाउ। क्रय मूल्य। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस की बात आते ही क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य यानी खरीदने का मूल्य और बेचने का मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या होता है? तो देखिए, जिस मूल्य पर कोई वस्तु को हम खरीदी जाती है वह मूल्य उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। मान लेते हैं हमने कोई पेन खरीदा 10 रुपये में, तो ये क्या हो गया? क्रय मूल्य। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है वह मूल्य उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। मान लेते हैं कोई पेन 10 रुपये में खरीदा और 15 में बेच दिया, तो क्रय मूल्य क्या हुआ? 10 रुपये और विक्रय मूल्य क्या हुआ? 15 रुपये। नेक्स्ट चलते हैं। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हम समझ लिए। क्रय मूल्य क्या होता है? खरीदने का मूल्य। और विक्रय मूल्य क्या होता है? बेचने का मूल्य। मित्रों, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। हम बेसिक से धीरे धीरे थोड़े सिंपल क्वेश्चन, फिर सिंपल क्वेश्चन से थोड़े टफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वह क्वेश्चन लेंगे जो कि एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आगे। अब लाभ और हानि के बारे में कैसे पता चलेगा? लाभ, 10 में पेन लिया था और 15 में बेच दिया। इसका मतलब है यदि विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है तो लाभ होता है। तो इस सूत्र में रखेंगे, 15 माइनस 10 करेंगे, यानी कि हमें 5 रुपये का लाभ हुआ। नेक्स्ट है हानि कैसे होगी? हानि का पता इस ऐसे चलेगा, यदि विक्रय मूल्य कम हो तो इसका मतलब है हानि होगी। 10 में खरीदा और 8 में बेच दिया, इसका मतलब है कि हानि होगी। तो इसमें ये फॉर्मूला लगाएंगे, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य था 10 रुपये, बेचने का मूल्य 8 रुपये, यानी कि हमें 2 रुपये का नुकसान हुआ। तो ये हानि हो गई। तो हमने क्रय मूल्य देख लिया, विक्रय मूल्य देख लिया, लाभ देख लिया, हानि देख ली। अब नेक्स्ट चलते हैं लाभ परसेंट व हानि परसेंट के ऊपर। मित्रों, ये जो क्वेश्चन बताए जाएंगे इसके बाद में वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इससे पहले आपको ये फॉर्मूले याद होना बहुत ही जरूरी है। लाभ परसेंट व हानि परसेंट। लाभ परसेंट का सूत्र है लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। हानि परसेंट का सूत्र है लाभ हो तो लाभ और हानि हो तो हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। ऐसे कर लेंगे। अब इसको यही समझ लेते हैं, बाद में दिक्कत नहीं होगी। इसलिए मान लेते हैं अपन ने पेन खरीदा था 10 में और 15 में बेच दिया, ठीक है ना? तो इसमें क्या हुआ? पहले लाभ निकालेंगे, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में लाभ और हानि का, क्योंकि इसमें विक्रय मूल्य ज़्यादा है इसका मतलब लाभ होगा। तो लाभ कितने का हुआ? तो लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करेंगे, तो 15 में से 10 गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 5, यानी 5 रुपये का लाभ हो रहा है, ठीक है? 5 रुपये का लाभ। अब हमें लाभ परसेंट निकालना है। तो लाभ परसेंट का सूत्र है लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। तो लाभ कितने का हुआ? 5 का। 5 बटा क्रय मूल्य कितना है? 10 रुपये। 5 बटा 10 इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो गई, यानी 50, यानी हमें 50% का लाभ हुआ है। ऐसे लाभ परसेंट निकालनी। इसी प्रकार हानि, मान लेते हैं अपन ने 10 में खरीदी और 8 में बेच दी, इसका मतलब क्या हुआ? हमें 2 रुपये की हानि हुई है। तो हानि परसेंट कैसे निकालेंगे? हानि बटा, तो हानि 2 रुपये की बटा क्रय मूल्य कितना था? 10 रुपये इंटू 100, यानी कि जीरो से जीरो गया, 20% की हमें क्या हुई? हानि हुई। तो अपन ने लाभ परसेंट और हानि परसेंट देख लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट विक्रय मूल्य पर। विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? क्रय मूल्य इंटू लाभ
बटा या हानि परसेंट, क्रय मूल्य इंटू लाभ या हानि का परसेंट। मान लेते हैं क्रय मूल्य दे रखा 100 रुपये। इसमें यदि विक्रय मूल्य क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो उसमें लाभ या हानि परसेंट जरूर दिया जाएगा। मान लेते हैं ऐसे क्वेश्चन आएगा कि 100 रुपये की कोई वस्तु खरीदी, उसमें उसको 5% का लाभ होता है, तो बताइए कि उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन आएगा तो विक्रय मूल्य पूछने पर क्या करना है, 100 5% का लाभ तो 5/100। 5% का लाभ हो रहा है तो कैसे निकालेंगे, कोई वस्तु 100 में खरीदी, 5% का लाभ है तो कैसे निकालेंगे, 100 इंटू 5% का लाभ तो 105, 100 में जोड़ेंगे इसको। यदि 5% की हानि होती तो 95, फिर 96 लिखते, इस प्रकार लिखेंगे। तो 100 इंटू 105/100, 100 से 100 गया तो 105, तो 105 क्या है, विक्रय मूल्य। कोई वस्तु 100 में खरीदी तो 105 में बेच दी तो उसे 5% का लाभ हो गया। इस प्रकार हम निकालेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं, विक्रय मूल्य सबको समझ में आ गया। विक्रय मूल्य में क्या करना है, यदि कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और जैसे ही क्वेश्चन आएंगे तो और आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं आज, क्योंकि जो भी आज के भी 1-2 क्वेश्चन करेंगे उसमें भी काम आएंगे और कल से तो ज़रूर काम आएंगे, इसलिए इन क्वेश्चनों को आपको याद करना है। नेक्स्ट चलते हैं क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला है 100, एक तो ये फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, एक मैं भी लिखता हूँ, उनको भी आप लिख लेना, साथ के साथ नोट करते जाना है। 100/100 प्लस लाभ, यदि लाभ हो तो प्लस होगा और हानि हो तो माइनस लगाना है, ठीक है, इंटू क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, यहाँ क्रय मूल्य की जगह विक्रय मूल्य आएगा, ठीक है, यहाँ विक्रय मूल्य आएगा, ठीक है, यहाँ थोड़ा विक्रय मूल्य कर लेना। अब इसको कैसे समझना देखना, जब क्वेश्चन में क्रय मूल्य पूछा जाएगा तो उसमें विक्रय मूल्य दिया हुआ होगा कि कोई वस्तु को 100 रुपये में बेचे, है ना, उसमें 5% का लाभ भी हो, 5% का लाभ हो रहा है 100 में बेचने पर, तो वह वस्तु कितने में खरीदी गई थी, तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसको इस फॉर्मूले में रखना, 100 कितने 5% का लाभ हो रहा है तो 100 में 5 जोड़ देंगे, नीचे 100 प्लस हो रहा है क्योंकि लाभ हो रहा है तो 105 इंटू क्रय मूल्य कितना दे रखा है 100। अब इन क्वेश्चनों को सोल्व करना, ये 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 21, फिर 3 से नहीं जा रहा तो यानी कि 2000/21, 21 से कम 21 9 पॉइंट कुछ आएगा, यानी कि 100 में 9 घटाएंगे फिर, यानी कि 91 पॉइंट कुछ आएगा, यानी कि वह वस्तु 91 रुपये में बेची गई थी। इस प्रकार हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। मान लेते हैं कोई क्वेश्चन में दे दे कि कोई वस्तु 100 में बेची गई, क्या 100 में बेची गई और उस वस्तु को 2% की हानि हुई है, 100 में बेचने पे 2% की हानि हुई है, तो उसका क्रय मूल्य क्या था, कितने में खरीदी थी, तो 100/2% की हानि हुई तो 98 इंटू वो वस्तु क्रय मूल्य कितना 100, फॉर्मूले में 100 और क्रय मूल्य भी अपन ने 100 माना है, ये 100 की जगह कुछ भी आ सकता है। तो इसको भी ऐसे ही करना है। मान लेते हैं कोई वस्तु 50 में खरीदी तो यहाँ 50 और 50% की हानि हो गई, 50 में बेचने पर 100 में कोई वस्तु खरीदी, 100 में वस्तु खरीदी और 50 में बेच दी, और तो वह वस्तु कितने में खरीदी थी, 100 में खरीदी, 50% की हानि हुई इंटू 100, यानी कि 200, वो वस्तु 200 की थी, उसको 100 में बेचे तब जाकर उसमें 50% की हानि हुई। इस प्रकार हम क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो अपन ने क्या क्या देख लिया है, सबसे पहले तो क्रय मूल्य को जाना, फिर विक्रय मूल्य को जाना, फिर विक्रय मूल्य को जाने के बाद क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अंतर किया तो हमें लाभ व हानि मिली,
कि लाभ और हानि क्या होता है ये भी हमने देखा। लाभ और हानि देखने के बाद में हमने क्या देखा, लाभ का परसेंट और हानि का परसेंट भी हमने देख लिया। हानि का परसेंट कैसे निकालते हैं उनके फॉर्मूले देख लिए। फिर फॉर्मूले देखने के बाद में हमने विक्रय मूल्य देखा। विक्रय मूल्य में हमने क्या किया है कि क्रय मूल्य देगा तो हम विक्रय मूल्य निकाल लेंगे, ठीक है। और क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य देगा और हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमने अब तक ये देख लिया। नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चनों के ऊपर। तो अब एक दो क्वेश्चन भी कर लेते हैं साथ में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। एक पुस्तक का क्रय मूल्य $110 है और विक्रय मूल्य 123.20 है। इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने % लाभ होगा। तो क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य है, क्योंकि एक दो क्वेश्चनों में हम आपको थोड़ा विस्तार से बताएंगे, फिर बाद में डायरेक्ट सोल्व करना सिखाएंगे। 110 में खरीदी और विक्रय मूल्य क्या है, कितने में बेची, तो 123.20 में बेची, यानी कि उसको लाभ हुआ। यानी क्योंकि विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ कितना हुआ, इनका अंतर करेंगे, अंतर करने पर 123 में से 110 गए तो 13.20, 13.20 का क्या हुआ, लाभ हुआ। तो हमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, केवल क्वेश्चन में लाभ पूछता है तो क्या आंसर होता है 13.20। लेकिन क्वेश्चन में पूछा जा रहा है लाभ का परसेंट क्या होगा। यदि लाभ का परसेंट पूछा है, लाभ कितने प्रतिशत होगा, तो इस आगे भी सोल्व करना है तो लाभ का परसेंट, लाभ प्रतिशत भी निकालना है। लाभ प्रतिशत 13.20 याद रखना है, ये करने पे 13.20 का लाभ हुआ था। अब हमें निकालना है लाभ का प्रतिशत, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, थोड़ा पेन की साइज को कम कर लेते हैं। लाभ प्रतिशत तो लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ कितने का हुआ, 13.20 का। एक बात हमेशा याद रखना, लाभ प्रतिशत आए चाहे हानि प्रतिशत आए, नीचे हमेशा क्रय मूल्य ही आएगा। तो लाभ 13.20 का हुआ, किस पे हुआ, क्रय मूल्य 110 पे हुआ, तो नीचे लिखेंगे 110 इंटू फॉर्मूले में 100 है तो 100 लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद में 13.20 में से पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो लिखेंगे। एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया और एक जीरो से एक जीरो गया, 3 जीरो से 3 जीरो गए। अब नीचे ऊपर 132 से नीचे 11, तो 11 एकम 11, फिर उसके बाद में 2, 11 दूनी 22, यानी कि 12% की कुल क्या हुई है, इसमें 12% का लाभ हुआ है। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट सोल्व करना कैसे, हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, अब डायरेक्ट सोल्व करना बताते हैं। क्रय मूल्य कितना 110, विक्रय मूल्य 123, यानी कि ज़्यादा विक्रय मूल्य 110 में से 123 गए तो 13.20। क्या पूछ रहा है, लाभ परसेंट, लाभ परसेंट लाभ बटा क्रय मूल्य 110 इंटू 100, 3 इसको उठाए 2 गए, 3 जीरो से 3 जीरो गया, यानी कि 12% का क्या हुआ, लाभ। इस प्रकार हम डायरेक्ट सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक साइकिल को 1960 रुपये में खरीदकर 1865 में बेचे जाने पर कितने प्रतिशत हानि होगी। एक साइकिल को 1960 में खरीदा और 1865 में बेच दिया, तो उसमें हानि परसेंट पूछ रहा है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और नेक्स्ट आगे चलते हैं। आपको सर्वप्रथम वीडियो को लाइक करना है। अभी तक भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली क्लासेस लगेगी। जिन्होंने जीके और साइंस का वीडियो नहीं देखा वो जीके और साइंस का वीडियो देख लीजिए। और डेली जीके और साइंस की क्लास कब लगती है ये भी हम इस वीडियो में बता देते हैं आपको, क्लास का टाइम टेबल। आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑफर आया है,
क्योंकि हमने जो क्लासेस स्टार्ट की है वो बहुत अच्छी क्लास स्टार्ट की। साइंस क्लास ये एनएफसी के लिए भी, और जो जितने भी आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, डीआरडीओ हो, एनटीपीसी हो, चाहे कोई सी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की आप तैयारी करेंगे उसके लिए साइंस आती है, तो साइंस की तैयारी आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ 10 बजे की क्लास में आप कोई सी भी एग्जाम्स की तो देंगे, उसके लिए बहुत ही बढ़िया क्लास है। इंडिया जी के 12 बजे आती है। इसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाए जो कि पिछले वर्षों की एग्जाम्स में आए हुए और आगे आने वाले एग्जाम्स में आने के लिए बहुत ही बढ़िया क्लासेस चल रही है दोनों। और मैथ्स क्लास में हमने जो लावानी वाली चैप्टर पढ़ाई, इसमें आज बेसिक्स की जानकारी दी है और कल से आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। सो क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा। और आपको जिन्होंने अभी तक जीरो लेवल से बिल्कुल भी मैथ्स नहीं आती है, तो उनके लिए मैं गारंटी देता हूँ आपको, जो भी जीरो लेवल का भी स्टूडेंट है ना उनको भी मैथ्स आ जाएगी 100%, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। क्योंकि हम पढ़ाएंगे उसी लेवल से, हम जीरो से उठाएंगे बच्चे को और 100 पे लेकर छोड़ेंगे। क्योंकि आपको धीरे धीरे बेसिक से धीरे धीरे हर क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका, क्वेश्चन को पास्ट से कैसे सोल्व करें और हमको कैसे सोल्व करना है, जैसे हम पहले तो कैसे सोल्व करेंगे, फिर एग्जाम्स में कैसे सोल्व करना है, ये भी हम आपको हर क्वेश्चन में बताएंगे। सो दोस्तों, आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है और डेली क्लासेस देखना ना भूलें। आपको ये टाइम टेबल याद रख लेना है, और टाइम टेबल में आप यदि परिवर्तन करवाना चाहते हो, आप ये बोलना चाहते हैं कि सर साइंस, इंडिया जीके और मैथ्स के अलावा तीनों एक साथ हो जाए, तो इसके लिए भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और जैसे ही और आपको जो क्वेश्चन दिया है उसका आंसर आपको जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और जैसे ही आपके जैसे ये लाभानी प्रॉफिट एंड लॉस का जो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में नेक्स्ट कौन सा टॉपिक पढ़ाए उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।